हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है और होली हो या दिवाली, घर में मिठाई नमकीन पकवान तो बनने ही बनने हैं। तो आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ दिवाली पर खास ये शक्करपारे जो मुंह में जाते ही घुल जाएं, और दिवाली पर ये बना के पहले से ही रख लीजिए और मेहमानों के आने पर तुरंत ही इन्हें सर्व कीजिए। और इन्हें बना के 5 से 6 महीने तक बड़े आराम से हम इन्हें खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो शक्करपारे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2.5 कप मैदा। आप चाहें तो इन्हें गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, पर गेहूं के आटे से बाजार वाला टेस्ट नहीं आता। तो बाजार वाला टेस्ट लाने के लिए हमें मैदे से ही शक्करपारे बनाने पड़ेंगे। और अगर मैदे से हम शक्करपारे बनाते हैं, ये आटे के शक्करपारों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, खराब नहीं होते जल्दी। लेकिन अगर आप आटे से शक्करपारे बनाना चाहते हैं तो इतनी ही क्वांटिटी में मैदा की जगह आप आटा ले लीजिए। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 पिंच के करीब नमक। ये शक्करपारों में बहुत ही अच्छा एक अलग सा फ्लेवर देता है। अब इसमें डालेंगे मोयन यानी घी या तेल। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं और तेल भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ मोयन के लिए तेल डाल रही हूँ। अगर आप घी डाल रहे हैं तो पहले घी को मेल्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर मेल्ट नहीं करते तो घी का सही आइडिया नहीं लग पाता कि कितना पोर्शन में हम डाल रहे हैं। तो मेल्ट करने से घी का आइडिया लग जाता है। अगर हम मोयन के लिए घी यूज करते हैं तो वो किसी भी मट्ठी या नमकीन में खस्तापन लाता है, और अगर तेल यूज करते हैं तो वो कुरकुरापन लाता है। अब इसमें तेल डालेंगे और तेल डाल के मैदे में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए दोनों हाथों से इस तरीके से मैदे को रब कीजिए। तेल अच्छे से, मोयन अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाएगा। अगर आप घी यूज करें तब भी यही मेथड यूज कीजिए, बहुत अच्छे से घी मिक्स हो जाएगा। अब इसमें मोयन सही क्वांटिटी में डला है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम मैदे की इस तरीके से एक मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर मैदा बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब इसमें मोयन बिल्कुल सही क्वांटिटी में डला है, और अगर मैदा बाइंड नहीं हो रहा है इसका मतलब इसमें और मोयन की जरूरत है। तो इसमें और तेल या घी डाल दीजिए। मैदा इकट्ठा हो रहा है, बिखर नहीं रहा है। अब इसमें और मोयन डालने की जरूरत नहीं है, मोयन बिल्कुल सही क्वांटिटी में डला है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम एक सख्त आटा गूंदेंगे। इसका हमें सख्त आटा इतना गूंदना है कि वो हाथ से दबाने पे दब जाए। अब अगर आप मोयन के लिए घी यूज करें तो गुनगुना पानी से आटा गूंदें, क्योंकि अगर हम नॉर्मल पानी से आटा गूंदेंगे तो घी जो है वो जम जाएगा और अच्छे से मैदे में मिक्स नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मैंने तेल डाला, इसलिए मैं इसे नॉर्मल पानी से गूंद रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखिए मैंने इसका एक सख्त आटा लगा लिया है और दबाने से दब रहा है। इतना ही हमें गूंदना है। अब देखिए अगर हम इस तरीके से मैदे को कर रहे हैं तो इसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं, इतना हमें रखना है। बहुत ज्यादा इसे मथने की जरूरत नहीं होती है। अब इसको हमें गूंदने के बाद बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होती है। गूंदते के साथ ही हम इसके शक्करपारे बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो 10 से 15 मिनट रख सकते हैं। अगर आपको कोई और काम करना है तो इतने में हम अपना तेल गरम कर लेते हैं और आटे में से एक लोई तोड़ लेते हैं, और अब उसे हम बेलना शुरू करते हैं। बेलना बहुत आसान होता है। मैंने बेलने के लिए बोर्ड लिया है। आप इसे किचन काउंटर को क्लीन करके उस पर भी बेल सकते हैं या फिर चकले पर भी बेल सकते हैं। इसको बेलने के लिए हमें काउंटर पे कोई मैदा या घी लगाने की या ऑयल लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो आटे में से एक बड़ी लोई मैंने तोड़ ली है। पहले उसे कुछ सेकंड्स हम हाथों से अच्छे से मल लेंगे। अब 10 से 20 सेकंड हमने हाथों से अच्छे से मल लिया है। अब अंगूठों से दबाते हुए इस तरीके से गोलाई में करते हुए हम लोई को फैलाते चले जाएंगे। थोड़ा सा फैलाएंगे, बड़ी आसानी से अब ये बिल जाएगा और इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। अगर आटे में, रोटी में इस तरीके से क्रैक पड़ रहे हैं अगर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये फ्लेकी बनाते हैं शक्करपारों को। हमने इसकी एक रोटी बेल ली है। बहुत ज्यादा हमें पतले शक्करपारे नहीं रखने, हमें इतने शक्करपारे रखने हैं कि जितने साइज में डबल हो जाए, क्योंकि शक्करपारे तलने के बाद डबल हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा पतले शक्करपारे भी नहीं रखने और बहुत ज्यादा मोटे शक्करपारे भी नहीं रखने। जितना साइज हमें डबल होके चाहिए, हम उसका आधा, उसके आधे थिकनेस की हम शक्करपारे की रोटी बेलेंगे। देखिए मैंने इसकी रोटी बेल ली है और इतनी मैंने थिकनेस रखी है इस तरीके से। तो शक्करपारे अच्छे से बिल गए हैं और ये देखिए हमने जितना चौड़ा हो सकता था हमने रोटी को बेल लिया है। अब इसको कट करेंगे। इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, स्क्वायर, डायमंड या लंबाई में इनको काट सकते हैं। अगर आप बाजार जैसे चाहते हैं तो स्क्वायर में काट लीजिए। मैं इन्हें स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। तो हमने पहले इसकी जो किनारे हैं वो हटा लिए हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये कटने के बाद अच्छे नहीं लगते। तेल में आड़े तेछे से होते हैं कि कोई शेप नहीं होती, और चीनी चढ़ने के बाद भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं पहले किनारे हटा रही हूँ और इनके बाद मैं इसमें कट्स लगा रही हूँ। तो इस तरीके से पहले मैंने इधर लाइनें खींची हैं, फिर उधर लाइनें खींची हैं और इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो कट करने के बाद भी इनके किनारे हटा सकते हैं। तो देखिए शक्करपारे की इतनी मोटाई है। अभी ये बनने के बाद इसके डबल साइज हो जाएंगे। अब शक्करपारों को हमने काट लिया है। अब इनको काटने के साथ ही हम प्लेट में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है शक्करपारों को हम काट लेते हैं और जब तेल में डालते हैं तलने के लिए तो क्या होता है कि नीचे से कई बार जुड़े रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें खींचना पड़ता है और खींचने की वजह से उनकी शेप खराब हो जाती है। तो उठा के हम प्लेट में रख लेंगे। ये आपस में चिपकते नहीं है। तेल में डालने पर ये सब अलग अलग हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम शक्करपारों को काट लेते हैं तो इनको
इनको इमीडिएट तल लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि इनके ऊपर मोयन की एक परत आ जाती है, चाहे हम घी यूज कर रहे हैं या तेल। तो ये कई बार क्या होता है कि डलने पर तेल में ये घुल जाते हैं। तो इसलिए एक बार में जितने शक्करपारे कट जाएं तो बैचेस में तलिए उतने हम तल लेंगे, एक साथ सारे काट के ना रखें। एक लोई के शक्करपारे काट लें और फिर उसके बाद उनको तलने के लिए रख दीजिए। बैचेस में तलना है तो जितने में ये शक्करपारे तलते हैं उतने में हम दूसरी लोई बाद में कट कर लेंगे। अब शक्करपारों को हमने काट लिया है, प्लेट में भी शिफ्ट कर दिया है। अब इसके बाद तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही होना चाहिए शक्करपारों को तलने के लिए। तेल एकदम सही गर्म हुआ है, सही टेम्परेचर का गर्म हुआ है यानी ये चेक करने के लिए एक छोटा सा डो डाल के देखेंगे। तो देखिए मैंने एक छोटा सा डो डाला है, डो के आसपास बबल्स आने लगे हैं, इसका मतलब तेल का टेम्परेचर एकदम सही है तलने के लिए। तो अब डालेंगे हमारे शक्करपारे, डाल के हम कढ़ाई को थोड़ा सा हिलाएंगे। इससे क्या होता है कि शक्करपारे नीचे नहीं लगते एकदम से जाके, क्योंकि बॉटम की कढ़ाई जो है नीचे फ्लेम के एकदम कांटेक्ट में है तो ये नीचे लग सकते हैं। शक्करपारे वैसे भी अलग हो जाते हैं, अगर ये चिपके चिपके लग रहे हैं तो कुछ सेकंड्स में अपने आप अलग हो जाएंगे। और शक्करपारे डाल के हमें इसमें कड़छी बिल्कुल नहीं लगानी, कुछ सेकंड्स में शक्करपारे अपने आप ऊपर आ जाएंगे। और शक्करपारे डाल के गैस को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है। जितना ये स्लो गैस पे पकेंगे, धीरे पकेंगे, उतना ये अच्छे पकेंगे। हम हाई फ्लेम पे तेल गरम करके डाल देते हैं तो ये ऊपर से एकदम से डार्क हो जाएंगे, कलर में डार्क ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब देखिए जो शक्करपारे हैं ना, ये देखिए ऊपर ऊपर आ गए हैं, सारे जो है सरफेस पे आ गए हैं तेल के। अब हम इनको करछी से सेंटर वाले शक्करपारे इनको साइड में कर लेंगे और साइड वाले शक्करपारे को हम सेंटर में कर देंगे। बहुत ज्यादा हमें इनको डार्क कलर तक नहीं इनको सेकना है, तलना है। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमें इनको लो फ्लेम पर तल लेना है। तो देखिए शक्करपारे जो है गोल्डन कलर के धीरे धीरे होने लगे। अब इनको अगर हम ज्यादा सेकेंगे तो ये डार्क कलर के होते जाएंगे। बिल्कुल डार्क गोल्डन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन कलर होते ही, चेंज होते ही हमें इसको प्लेट में निकाल लेना है। और यहाँ पे एक और टिप है कि जब भी हम शक्करपारों को निकालें उससे 1 मिनट पहले हमें तेल को हाई फ्लेम पे तेज गरम कर लेना है। फिर तेज गरम वाले तेल से हमें शक्करपारों को निकालना है। इससे क्या होता है कि शक्करपारों में तेल नहीं भरेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा तेल। तो हाई फ्लेम पे आधा मिनट करके मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। अब ये जिस शेड के हैं उससे एक शेड ये डार्क हो जाएंगे, तो इसलिए पहले से ही इसे थोड़ा लाइट रखना होता है, क्योंकि बाजार के शक्करपारे इतने डार्क कलर के नहीं होते, लाइट कलर के होते हैं। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने खस्ता है और अंदर से देखिए कितने फ्लेकी बने हैं। ये देखिए इनका टेक्सचर ऊपर से कितना अच्छा है और कितने अच्छा इनका कलर है और एकदम से ही टूट रहे हैं, बहुत बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं। ऐसे ही मैं दूसरे बैच के शक्करपारे भी बना के रख लेती हूँ। तो देखिए सारे शक्करपारे हमने बना करके रख लिए हैं। अब इनके ऊपर हमें जो चीनी की चाशनी है वो चढ़ानी है। जो चीनी का पाउडर होता है वो हमें यहाँ पे इसके ऊपर कोट करना है। तो उसके लिए हमें बनानी होगी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए जितना मैदा लिया था उतनी ही हमें चीनी लेनी है और जितनी चीनी है उसका आधा हमें पानी लेना है। तो 2.5 कटोरी मैंने मैदा लिया था और 2.5 कटोरी ही मैं चीनी ले रही हूँ और 2.5 कटोरी का आधा पानी ले रही हूँ चाशनी बनाने के लिए। तो चीनी को डालेंगे पैन में, 2.5 कटोरी का आधा पानी डालेंगे। और अगर आप कटोरी से ना नापे तो इतना पानी डालिए जिसमें चीनी आसानी से डूब जाए, इतना हमें पानी लेना है। तो मैं यहाँ पे कटोरी के हिसाब से पानी ले रही हूँ। तो पानी हमने डाल दिया है। अब हाई फ्लेम करके सबसे पहले हम चीनी को मेल्ट कर देंगे। तो देखिए चीनी मेल्ट हो गई है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी हम गैस को मीडियम कर देंगे और मीडियम गैस पे हमें बनानी है चाशनी। अब देखिए चीनी में जो है बबल्स आने लगे हैं इस तरीके से पानी में, तो इसका मतलब चाशनी बनने लगी है। अब यहाँ पे हमें जितनी ज्यादा मोटी परत चीनी की हमें चढ़ानी है शक्करपारों पे, उतना ही हम ज्यादा पकाएंगे। अगर हमें सिर्फ एक ग्लेज देना है तो एक तार की हमें, एक पतले तार की हमें चाशनी बनानी होगी। अगर हमें थोड़ी और मोटी परत चाहिए तो हम थोड़ी थिक तार की चाशनी बनाएंगे। तो शक्करपारों पे थोड़ी मोटी ही परत चढ़ती है, तो इसलिए हम एक मोटे तार की चाशनी हमें बनानी है। तो चाशनी बनाने के लिए हमें पहले चाशनी को साफ भी करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ 2 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ। तो दूध डालते ही देखिए चीनी के ऊपर जो है कैसे ये ब्लैक ब्लैक से ग्रे ग्रे से झाग आने लगे हैं, यही गंदगी है चीनी की चाशनी की। तो इनको हम करछी से हटा देंगे, इस तरीके से निकाल देंगे ऊपर ऊपर से। और अब देखिए चीनी की चाशनी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है। बाजार में भी चीनी की चाशनी को साफ किया जाता है, वहाँ थोड़े केमिकल का यूज किया जाता है। तो अब हमारी चीनी की चाशनी एकदम से साफ हो गई है और चाशनी जो है ये गाढ़ी भी होने लगी है। पहले ये देखिए पतली थी, अब ये थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। अब इसकी एक तार की चाशनी बनी है नहीं चेक करने के लिए देखिए करछी पे हम थोड़ी सी चाशनी लेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे और चेक करेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये जो तार है
ये पतली सी तार है, टूट रही है। हमें इतनी पतली तार नहीं चाहिए, थोड़ी सी और मोटी चाहिए। मोटी तार की चाशनी हमें बनानी है, तो इसको आधा मिनट के करीब और पका लेंगे तो ये मोटी तार की चाशनी हो जाएगी। तो ये देखिए आधा मिनट और मैंने पका लिया। अब इसकी तार को चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी मोटी इसकी तार बनी है। ये देखिए टूट नहीं रही है। ऐसे ही हमें इसकी चाशनी रखनी है। अब हम क्या करेंगे, जो इतने शक्करपारे हैं इसको हम चाशनी में डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे और लगातार शक्करपारों को हिलाते रहेंगे। तो देखिए चीनी जो है वो इसके ऊपर कोट होती चली जाएगी। चाशनी जब ये पतली लग रही है लेकिन ये धीरे धीरे इसके ऊपर कोट होती जाएगी और ये देखिए ये ड्राई होने लगी है। इस तरीके से इसे छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये शक्करपारे आपस में चिपक जाएंगे। तो देखिए चीनी ड्राई हो गई और शक्करपारों के ऊपर अच्छे से कोट हो गई है। तो इनको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारे शक्करपारे बन करके एकदम से तैयार है। तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम से बढ़िया बने, अंदर से कितने एकदम से ये देखिए क्रिस्पी है और अंदर से एकदम फ्लेकी बने हैं, परतदार बने हैं। बहुत बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं और इनका कलर भी एकदम बढ़िया आया है। घर के बने हुए एकदम फ्रेश शक्करपारे हैं ये। इन्हें मेहमानों को सर्व कीजिए और एयरटाइट कंटेनर में बंद करके हम इन्हें रख सकते हैं। 5 से 6 महीने तक बड़े आराम से खा सकते हैं। तो आप इस तरीके से एक बार शक्करपारे जरूर बनाइए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।